जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे भर पाएंगे। और अगर आपके सामने फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, एप्लीकेशन फीस आपसे कितनी ली जाएगी अप्लाई करने के लिए। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर चेक करनी है। और चेक करने के बाद में अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तब आपको इस जानकारी को चेक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आना है और फिर आपको अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर टीजीटी एंड पीजीटी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है, टीजीटी या पीजीटी। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस जो उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है वो कम ज़्यादा होगी, वैसे बाकी का प्रोसेस एक जैसा रहेगा। तो आप इस वीडियो को देख करके किसी भी पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टीजीटी का फॉर्म भर करके दिखाने वाला हूं। मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे जिनके लिए वैकेंसी निकाली है। सभी पर यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस जैसे कि मैंने कहा कि क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा फेरबदल होगा। अब जैसे कि मैं अप्लाई करने वाला हूं हिंदी की पोस्ट पर, तो यहाँ पर जो हिंदी है इसके सामने जो रजिस्ट्रेशन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है कि हाँ मैंने इन सभी को पढ़ लिया है और फिर आप आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन का पेज है। तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपका जो नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है। आपको पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आप आपका या तो फादर का नेम देंगे या फिर आपके पति का नाम। शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको आपके फादर का नाम देना है। फिर यहाँ पर मदर्स नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ये एक बार फिर से साबित हो चुका है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें एवरी 4 रैंकर अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी का सब्सक्राइबर था। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि जितने भी वहां पर सिलेक्ट हुए हैं उसमें फोर्थ रैंकर ने अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन की है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में लेना बंद कर दीजिए और आप यहां पर यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है 2023 की प्रीलिम्स एग्जाम की वो अनअकैडमी से कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो आप लोग 2023 के लिए जो बैच स्टार्ट हो रही है जून 8 2022 से, उसको ज्वाइन कर लीजिए और यहां से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ कहने को नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर काफी सारी बैचेस अभी आपकी लॉन्च होने वाली है। ये जो आपकी अल्टीमेट बैच है ये आपके 2023 के लिए प्रीलिम एग्जाम के लिए शुरू होगी जून 8 से जून 15 2022 तक, जिसमें कि आपको इंडिया के वो बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जिनके माध्यम से आप लोग इस एग्जाम को आने वाले क्लियर कर पाएंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट गेमलीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट ये आपका होने वाला है जून 12 सुबह 11 बजे, जिसमें कि आप लोग आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी करोगे ही, ये तो जानोगे ही कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। साथ ही आपको यहाँ पर गिफ्ट भी जीतने का मौका मिलेगा। बेसिकली रैंक 1 से 50 पर आने वाले को 50% ऑफ मिलेगी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर, और जिनकी रैंक 51 से 250 के बीच होगी उनको 30% की ऑफ मिलेगी। इसी प्रकार से जो अन्य ऑफ है वो भी आप यहाँ पर रैंक वाइज देख सकते हैं। तो देर किस बात की है, आपका जो सपना है आईएएस बनने का या फिर यूपीएससी को ज्वाइन करने का, तो वो सपना आप अनअकैडमी के साथ में पूरा कीजिए। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इसके माध्यम से आपका जो सपना है वो पूरा जरूर होगा, अगर आप लगातार जी लगा करके मेहनत करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने है जेंडर, तो आपका अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। क्या आप शादीशुदा हो, मैरिड हो? अगर हाँ यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आते हैं सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप आपकी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लीजिए। डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है, इस फॉर्म को ऑल इंडिया से कैंडिडेट भर पाएंगे। तो मैं यहाँ से
से यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूपी वालों को जो एक रिजर्वेशन है उसका फायदा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर आपसे पूछा कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी नेशनल लेवल ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन थ्रू स्टेट टीम ऑफ यूपी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसने की जो नेशनल लेवल है उसमें स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट किया है यूपी की स्टेट जो है उसके माध्यम से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है कास्ट कैटेगरी। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको एक बार फीस दिखा दूं, ये फीस आपको यहाँ से चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर है कैंडिडेट परमानेंट इन्फो एड्रेस, तो यहाँ पर नेम सीओ में आप यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपका हाउस नंबर या फिर जो आपका विलेज है उसका नाम आप एंटर कर देंगे। फिर आता है आपका स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस, जो भी है पोस्ट ऑफिस वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है स्टेट आपकी जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तहसील नेम आपका क्या है, तो जो भी आपकी तहसील है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है ब्लॉक जो कि ऑप्शनल है, आपका अगर ब्लॉक लगता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है पुलिस स्टेशन, आपके पास का पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आता है विलेज नेम, तो जो कि ऑप्शनल है। आप यहाँ पर अगर आपका विलेज यहाँ पर है तो आप अपना विलेज सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका विलेज है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पिन कोड, तो आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर कर देना है। फिर आता है नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल, जहाँ पर सबसे पहले आपको हाई स्कूल की जानकारी देनी है। आपको बोला है कि अगर कोई जानकारी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है देन आप उसमें NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। हाई स्कूल का जो बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी, तो जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर ईयर के ऊपर आइए और अपना ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में एवल्यूएशन टाइप किसके अंदर आपके नंबर है, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, तो यहाँ पर मैं जो है वो मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखना है। फिर यहाँ पर आप अपनी डिवीजन सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप डायरेक्टली परसेंटेज देना चाहते तो आप परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है कि आपने क्या 12वीं भी कंप्लीट की है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर यहाँ पर सेम तरीके से आपका बोर्ड सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं 12वीं है वो पास कर ली थी। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सेम तरीके से अपनी जो अन्य जानकारी वो देनी है, जैसे कि आपका रोल नंबर क्या था वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे। मैं यहाँ पर मार्क्स ही सिलेक्ट करता हूँ। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में ऐसे आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। आपकी डिवीजन क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको वो सभी क्वालिफिकेशन दी गई है जो कि जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस पर अप्लाई करने के लिए विकल्प के रूप में दी है और मेनली कंपलसरी रूप में दी है। जैसे कि BA हिंदी एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत और इक्विवेलेंट, यानी कि आपने BA हिंदी की हो और साथ ही जो आपकी 12वीं है उसमें आपके पास संस्कृत हो। अगर संस्कृत ना हो तो आपके पास अगर हिंदी है तो तब भी वो अवेलेबल यानी कि एप्लीकेबल माना जाएगा। तो ये मैंडेटरी है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो आप इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ये सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ये वाली क्वालिफिकेशन ना होकर के कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जैसे कि BA विद हिंदी एंड संस्कृत सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट, ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है, बेसिकली सेम नहीं, आपको यही क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो मैं यहाँ पर इसमें यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आता है स्टेट नेम बोर्ड, तो यहाँ पर जिस स्टेट के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन की है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। आपका यहाँ पर जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट की आपने किसके द्वारा ये क्वालिफिकेशन की है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आपकी यहाँ पर नहीं है जो यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन ढूंढेंगे और उसको क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आता है कि कौन से साल के अंदर आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। आपको यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब आता है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका फाइनल ईयर का रोल नंबर भी दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है उसका नंबर भी दे सकते हैं। कब ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इस प्रकार से आप बैक में जाएंगे और बैक में जाकर के आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा एवल्यूएशन टाइप, तो जिसके अंदर भी आपके नंबर थे वो आप
सिलेक्ट करें। अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी परसेंटेज भर पाएंगे, और अगर आप मार्क्स भी देना चाहते हैं तो आप मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे यहाँ पर भर देंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। आपके जो भी ऑब्टेन मार्क है और जो भी टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। फिर आती है बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी आप यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताइए प्लीज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास बीए विद हिंदी, ये तो आपने क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर ली है। नीचे एलटी डिग्री डिप्लोमा, तो जो भी आपके पास एक क्वालिफिकेशन है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप इसको यस कर दे कि हाँ ये मेरे पास है। फिर यहाँ पर आता है कि स्टेट नेम, तो सेम तरीके से आप यहाँ पर अपनी जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि भी आपने ऊपर वाली क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है। इसके बाद यहाँ पर आप इसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है और ईयर वो भर देंगे। ये भरने के बाद में नीचे आता है सिंगल सब्जेक्ट ग्रेजुएट नोट, प्लीज एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ सच डिग्री वेयर कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन ए सेपरेट सब्जेक्ट टू फुलफिल द क्वालिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि सेपरेट वे में अगर आपने की है जो सब्जेक्ट है उसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए, तो वो जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपको ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 2 दिया है, इसमें से कोई एक ग्रुप की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपने क्या जो ग्रुप फर्स्ट है इसकी दोनों की क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो जो आपका ग्रुप 2 है इसमें से एक ही मैंडेटरी है। चाहे तो आप यहाँ पर ऊपर वाली में यस कर दीजिए या फिर नीचे वाली में, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें अगर आपके पास ही है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो स्टेट है वो क्या है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप सेम तरीके से अपनी जानकारी भरेंगे जैसे कि आपने ऊपर बीए की और बीएड की जानकारी दी है। फिर यहाँ पर अगर आप फोर्थ विकल्प पर आएंगे तो आपको बोला है कि ग्रेजुएट एंड बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री फ्रॉम दी कंसर्न सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दी क्वालिफिकेशन, यानी कि उसी सब्जेक्ट से आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इंटीग्रेटेड डिग्री है जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। और आपको बोला है ये आपका इसके तहत में होना चाहिए, गिवन इन दी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1921 चैप्टर, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर अपेंडिक्स ए में आपको दिया है। अगर आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो डिटेल में आपको इसके बारे में जानने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे कि आपके पास ये है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यस करते तो यस करने के बाद में आपको सेम तरीके से यहाँ पर अपनी जानकारी भरनी है कि आपने कौन से स्टेट से की है, आपका ईयर क्या था पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट, सर्टिफिकेट की ईयर और फिर यहाँ पर आपके नंबर। ये सभी जानकारी भरने के बाद आपको इन सभी जानकारी को चेक करना जो आपने ऊपर भरी है, और फिर ये वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई करके यहाँ पर डाल करके वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, और आप यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके आपकी स्लिप ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए नीचे आएंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, जो कि यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं। तो आपको क्लिक है टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से इसको मैं अपनी फीस जमा करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको देखने को मिलेगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। आप यहाँ से ओके करेंगे, ओके करने के बाद में थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली जहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था उसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आप थोड़ी देर में रिडायरेक्ट नहीं होते तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर लीजिएगा क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बाद में काम आएगी। आप इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है, क्लिक हियर फॉर गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग फोटो विद सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पर आप इस तरह से अपना फोटो साइन एडजस्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे चूज फाइल, तो इसमें जो आपका साइज है वो आपका 3.7 सेंटीमीटर 3.5 और 4.5, यानी कि आपकी वाइड और हाइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चूज फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। फिर सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड आप यहां पर फिल करेंगे और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। अब आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपके सामने सभी जानकारी आ जाएगी। इन सभी जानकारी को आपको वेरीफाई करना है और यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, जैसे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड अथवा एलटी उपाधि अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपसे पूछे कि ये वाली एमएड उपाधि अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर पीएचडी अर्हता अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। देन यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आकर के आपसे पूछा है कि बालक वर्ग कॉलेज संस्थान बॉयज कैटेगरी इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बेसिकली है कि किस वर्ग के कॉलेज संस्थान बालक बालिका के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और सबमिट कंफर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट दी यहाँ पर आपको यस करना है। और यस करने के बाद एक बार फिर से इन सभी को चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद नीचे आइए और प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। एक बार फिर से आपको इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में ये जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने यहाँ पर दिया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद में सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक किया टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म आ चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।